सोचिए, अगर कभी आपके अपने ही लोग आपको धोखा दे जाएं तो कैसा महसूस होगा। दुनिया की सबसे तकलीफदेह चीज किसी दुश्मन का वार नहीं होती, बल्कि अपनों की गद्दारी होती है। आज हम जिस तारीखी दास्तान पर बात करने वाले हैं, वो सिर्फ दिल टूटने की आम सी कहानी नहीं है। ये इसके बाद खुदा पर अटूट यकीन की एक ऐसी बेमिसाल और जज्बाती दास्तान है जो हमारी रूह को झंझोड़ देगी। इस कहानी का नाम है दिल का इम्तिहान, अटूट यकीन। तो आखिर जब अपने ही धोखा दे जाएं तो इंसान क्या करे? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई इंसान को अंदर से तोड़ देता है। जब अपने ही खून के रिश्ते पीठ में खंजर घूमते हैं तो इस सदमे का सामना कैसे किया जाए? आज हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके वालिद की ज़िंदगी के इस इंतहाई दर्दनाक पहलू को महसूस करेंगे। हिस्सा पहला, एक बाप का सबसे बड़ा खौफ। घर के अंदर एक अजीब सी खामोश कशीदगी थी। एक तरफ सौतेले भाई थे जो बिल्कुल हमदर्दाना लेकिन निहायत सर्द लहजे में वादे कर रहे थे कि हम इसकी हिफाजत करेंगे, इसे खेलने ले जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक बाप का दिल था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का विजदान उन्हें बता रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। ये एक बाप की ऐसी बसीरत थी जो उसे अंदर ही अंदर खा रही थी कि उसके महबूब बच्चे की जान खतरे में है। ये सिर्फ कहने की बातें या कोई आम सा उज़्र नहीं था, ये एक वालिद की अपने बच्चे को खोने की सबसे बड़ी दहशत थी। उन्होंने फरमाया, मुझे ये बात रंजीदा करती है कि तुम उसे ले जाओ, और मुझे डर है कि कहीं उसे भेड़िया ना खा जाए जबकि तुम उससे गाफिल हो। वो खूब जानते थे कि थोड़ी सी भी गफलत कितनी खतरनाक हो सकती है, और ये सच में उनका सबसे भयानक ख्वाब था। हिस्सा दूसरा, अपनों की गहरी साजिश। इन भाइयों की साजिश सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उन्होंने सिर्फ कत्ल या अंधे कुएं में फेंकने का ही मंसूबा नहीं बनाया, बल्कि उनकी मंतिक तो इससे भी ज्यादा परेशान कुन थी। उन्होंने सोचा कि बाद में तौबा करके नेक बन जाएंगे। मतलब पहले एक इंतहाई संगीन जुर्म करो और फिर बस माफी मांग लो। कितनी सर्दमोर मंसूबाबंदी थी ये। जरा इस ज़हनियत का खतरा तो देखिए। होता क्या है कि जब हसद किसी इंसान को पूरी तरह तबाह कर देता है तो वो गुनाह को बहुत हल्का समझने लगता है। वो ये सोचता है कि तौबा तो कबूल हो ही जाएगी। लेकिन याद रखिए, जो तौबा गुनाह करने से पहले ही तय कर ली जाए वो तौबा नहीं, नरी खुद फरेबी है। ये हसद की वो आखिरी हद थी जिसने रिश्तों के मुकद्दस एहतराम को बिल्कुल अंधा कर दिया था। हिस्सा तीसरा, अंधा कुआं और तन्हाई। थोड़ी देर के लिए सोचिए, एक मासूम बच्चे को बाप के साए से निकालकर किसी दूर वीराने में ले जाया गया है। जैसे ही वो बाप की नज़रों से दूर हुए, उनका रवैया बिल्कुल बदल गया। जो भाई खेलने का बोलकर लाए थे, उन्होंने गालियां दी, मारा पीटा, और फिर बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए उस बच्चे की कमीज उतारकर उसे गहरे घप अंधेरे कुएं में लटका दिया। फिर आधे रास्ते में रस्सी काट दी और वो मासूम उस अंधेरे में तन्हा एक पत्थर पर जा गिरा। और फिर उस खौफनाक अंधेरे में जब कोई भी इंसान बिल्कुल टूट जाता है, वहीं पर इलाही मदद आती है। खुदा ने उस बेबसी और तन्हाई में भी अपने नबी को तन्हा नहीं छोड़ा। वही के जरिए तसल्ली दी गई कि घबराओ नहीं, एक वक्त आएगा जब तुम उन्हें उनके इस अमल से आगाह करोगे। बस यही एक इलाही तसल्ली थी जो इस मासूम जान का इस गहरी तारीकी में वाहिद सहारा बन गई। हिस्सा चौथा, खून से भरी कमीज का झूठ। अब भाइयों ने अपना काम तो कर दिया था, लेकिन अब बाप के सामने एक मुकम्मल अदाकारी करनी थी। जैसे ही रात का अंधेरा छाया, वो रोते चिल्लाते हुए वापस आए। उन्होंने बिल्कुल वही कहानी सुनाई जिसका डर इनके बाप ने जाहिर किया था कि उसे भेड़िया खा गया, और सबूत के तौर पर बकरे के खून से लथपथ एक कमीज पेश कर दी। लेकिन सच्चाई को ऐसे छुपाना इतना आसान थोड़ी होता है। जब इस बाप की नज़रों ने उस कमीज को देखा तो हाँ, खून तो उस पे लगा था, लेकिन इस पर किसी दरिंदे के दांतों या पंजों के निशान बिल्कुल नहीं थे। कमीज बिल्कुल साबित थी, और बस यही वो लम्हा था जब बाप समझ गया कि ये एक बहुत ही घिनौना झूठ है। तारीखी रिवायात हमें बताती हैं कि इस कमीज को देखकर इंतहाई दुख की हालत में उनके लबों से निकला, ये भेड़िया भी कितना रहमदिल था। मेरे बेटे को तो खा लिया, लेकिन उसकी कमीज को जरा सा भी नहीं फाड़ा। जरा इस बाप के दिल का हाल सोचिए। गुस्सा, तकलीफ, सदमा और बेबसी का एक तूफान था जो उनके अंदर चल रहा था। हिस्सा पांचवां, सब्र जमील, एक जिंदा मिसाल। इस शदीद तरीन सदमे के वक्त जब कोई भी इंसान चीख सकता था, बदला लेने की बात कर सकता था, उन्होंने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम्हारे दिलों ने तुम्हारे लिए एक बात घड़ ली है। बस अब सब्र जमील ही बेहतर है, और जो कुछ तुम बयान करते हो उस पर अल्लाह ही से मदद मांगता हूं। दुनिया के गुस्से के बजाय ये इलाही तवक्कल का सबसे बड़ा मुजाहरा था।
ان کا دل اندر سے چھلنی تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا، لیکن ان کا یقین اٹوٹ تھا۔ پر آخر یہ صبر جمیل یعنی خوبصورت صبر ہے کیا؟ یہ صرف خاموشی سے بیٹھ کر وقت گزرنے کا انتظار کرنا بالکل نہیں ہے۔ خوبصورت صبر وہ ہوتا ہے جہاں انسان اپنی تکلیف کا شکوہ کسی دوسرے انسان سے نہیں کرتا، وہ اپنا سارا غم، اپنی ساری تکلیف صرف اور صرف اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے۔ یہ سچ میں بے پناہ مصیبت میں ایک نہایت ہی باوقار عمل ہے۔ اس عظیم داستان سے جو اسباق ہمیں ملتے ہیں وہ ہماری آج کی زندگی کے لیے بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ دیکھیں، غم اور دل کا ٹوٹنا فطری جذبات ہیں۔ حسد ایک ایسی تباہ کن بیماری ہے جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اور سچائی کبھی جھوٹے ثبوتوں سے ہمیشہ کے لیے نہیں چھپتی۔ لیکن سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب زندگی میں چاروں طرف اندھیرا ہو تو انسانوں سے شکوہ کرنے کے بجائے خدا پر یقین ہی وہ واحد ڈھال ہے جو انسان کو بکھرنے سے بچاتی ہے۔ ہم سب کی زندگیوں میں کبھی نہ کوئی اندھا کنواں ضرور آتا ہے، کوئی بڑا صدمہ، کوئی دھوکہ، کوئی ایسی آزمائش جہاں لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ آزمائش آئے گی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ان تاریک ترین لمحات میں ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ کیا ہم بس شکوے شکایتوں اور مایوسی کے اندھیرے میں ڈوب جائیں گے، یا پھر صبر جمیل کا راستہ چن کر خدا پر اپنے اٹوٹ یقین کو ثابت کریں گے؟ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو ہماری روح کا اصل راستہ طے کرتا ہے۔